कैसे हैं आप सब? मेरा नाम खुशबू साहिनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जितने भी सर्दी-जुकाम के जो भी मेडिसिन्स होती हैं, उनको हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है? कौन-कौन सी मेडिसिन्स होती हैं, क्या उनका जो ब्रांड नेम होता है, कौन-सा उसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग पाया जाता है, ठीक है? कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं, डोज़, साइड इफ़ेक्ट, सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ओके, तो स्टार्ट कर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है सुमोकोल। देखिए, सुमोकोल जो मेडिसिन है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, क्योंकि इसमें हमारे कौन कौन से मेन जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग है वो पाए जाते हैं। देखिए, इसमें हमारा पैरासीटामोल भी पाया जाता है। देखिए, सर्दी जुकाम में आपने अक्सर देखा होगा बुखार भी आता है, ठीक है, साथ साथ बुखार रहता है, शरीर में दर्द रहता है, स्नीजिंग होती है, ठंड लगती है। तो इस मेडिसिन में सुमोकोल्ड में हमारे में क्या क्या पाया जाता है। देखिए, हमारा पैरासीटामोल है जिससे हमारा बुखार, दर्द, शरीर का दर्द ये सब ट्रीट कर देगा, ठीक है। फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, क्लोरफेनारामीन है, ठीक है, जितने भी खांसी के कंडीशन है, कैफीन है। तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट कंपोजिशन होता है सुमोकोल्ड का, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन कह सकते हैं हम जुकाम बुखार के लिए। ओके, कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसे, तो जितने भी कॉमन कोल्ड जुकाम बुखार की जितनी भी सामान्य समस्या है, ठीक है, खांसी की दिक्कत है, ठीक है, हमने देखा होगा जो हमारा जो जुकाम बुखार होता है, खांसी आती है, छींकें होती है, स्नीजिंग आती है, बुखार रहता है, शरीर में दर्द रहता है, तो इन सारे ही कंडीशंस को ट्रीट करता है बुखार उतारने में, ठीक है, क्योंकि हमारा इसमें पैरासीटामोल है। अभी हमने देखा हेडेक में, बॉडी पेन में ये हमारा पैरासीटामोल रिलीफ करेगा, ठीक है, जितने भी दर्द है बॉडी का वो सही हो जाएगा। नेजल डिकंजेक्शन, ठीक है, अगर नाक बंद है तो वहां पर भी इस मेडिसिन का ये रोल होगा कि इसमें फिनाइलेफ्रिन, क्लोरफेनारामीन इन सारे कंपोजिशन है जो कि ये बहुत ही बेस्ट होती है जितनी भी समस्या है इसको दूर करने के लिए। स्नीजिंग, अगर छींकें आ रही हैं बार बार, ओके, तो ये हमारी जो सुमोकोल्ड है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है किसके लिए, जुकाम बुखार के लिए, ठीक है। सामान्य जो सर्दी के जो सामान्य मौसम के जो अचानक से जो मौसम चेंज होता है उसकी वजह से जो जुकाम बुखार होते हैं उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है जो कि डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में इस मेडिसिन को देना चाहिए, तो एक टेबलेट दिन में 2 बार देना चाहिए, बीडी देना चाहिए, 20 इन अ डे देना होता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद, ठीक है। साइड इफेक्ट, जो रेयर साइड इफेक्ट है देखने को मिल सकते हैं, तो डिजीनेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है, स्लिपनेस हो सकता है, ठीक है, ड्राई माउथ हो सकता है या फिर वीकनेस हो सकता है। तो ये कुछ इसके रेयर साइड इफेक्ट्स हो गए। तो नेक्स्ट मेडिसिन हमारी सॉल्विन कोल्ड, ठीक है। सॉल्विन कोल्ड जो हमारी है, ये हमारी जो ये भी मेडिसिन है हमारी जितनी भी जो सर्दी जुकाम के जो भी केसेस होते हैं उनमें दिए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा ब्रांड नेम होता है वो क्या होता है, सॉल्विन कोल्ड होता है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके की हमारी मेडिसिन दिखती है, ठीक है। क्या कंपोजिशन, क्या मेन जो ड्रग इसमें कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है, तो इसमें हमारा पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनारामीन मिलेट पाया जाता है। इन तीनों के कंपोजिशन से हमारा जो सॉल्विन कोल्ड है ये बना हुआ होता है, ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी नाक बंद रहता है, नेजल डिकंजेशन होता है या फिर जुकाम बुखार रहता है, कॉमन कोल्ड रहता है, बॉडी में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, शरीर में दर्द रहता है, ठीक है, सर में दर्द रहता है, खांसी आता है, छींकें आती हैं, स्नीजिंग होती है, कफ होती है, तो इन सारे ही कंडीशंस में हमारी जो मेडिसिन है सॉल्विंग कोल्ड ये बहुत ही ज़्यादा असर अच्छा रिजल्ट शो करती है, ठीक है, बहुत जल्दी आराम दिलाती है। ओके, कितना डोज देना चाहिए, डोज की बात करेंगे तो इसको 1 टेबलेट बीडी देना होता है, ठीक है, एक एक गोली सुबह शाम देना होता है खाना खाने के बाद, ठीक है, 20 इन अ डे देना होता है, ठीक है। कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि उल्टी होना, ओके, चक्कर आना, डिजीनेस होना, ये सारे जो होते हैं कुछ मेडिसिन के रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हमारी वो है सीपम, ठीक है। सीपम हमारी जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है जिसमें कि जो हमारा जो मेन कंपोजिशन होता है वो क्या पाया जाता है, तो इसमें क्लोरफेनारामीन मिलेट पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है इसमें, क्लोरफेनारामीन मिलेट पाया जाता है जो कि 4 mg में होता है, ठीक है। कहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, किन कंडीशंस में इन मेडिसिन को दिया जाता है, ठीक है। क्लोरफेनारामीन को किस कंडीशन में कब इस्तेमाल करते हैं, तो इसको जब भी ईचिंग होती है, खुजली होती है, ठीक है, या फिर नाक बहना, रनिंग नोज, ठीक है, या फिर आंखों से जब पानी आता है वहां पर इसका जो होता है डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, या फिर जब जुकाम होता है, ठीक है। मेन हमारा जो मेन जो हमारी इस वीडियो में है वो जुकाम के पर्पज से है कि ये कॉमन कोल्ड में क्लोरफेनारामीन जो है हमारा वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही साथ जब भी नाक बहता है, आंखों से पानी आता है, खुजली होती है, तो इन कंडीशंस में भी डॉक्टर्स इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ें जो भी है बात करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा डोज, कि हमारी जो क्लोरफेनामिन जो हमारी मेडिसिन है, इसकी कितनी डोज, कितनी मात्रा में कब देना चाहिए। तो 2 mg इसको बीडी देना चाहिए दिन में 2 बार, ठीक है। 2 mg, जब 2 mg की जो मेडिसिन होगी 2 mg की, तो उसको बीडी देना होता है। देखिए बीडी, ओडी, ठीक है, टीडीएस, इन सारों का मतलब मैंने बहुत ही आसान भाषा में, लगभग मैंने अपने सारे ही वीडियो में बताया, क्योंकि हम सारी वीडियो में डोज डिस्कस ज़रूर से ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो बीडी का क्या मतलब हो गया, ठीक है, टीडीएस का क्या मतलब हो गया, ओडी का क्या मतलब हो गया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, और सारे ही मेडिकल स्टूडेंट को ये चीज़ पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और नेक्स्ट जो हमारी जो 4 mg जो भी ये देखिए, ये हमारी 4 mg की मेडिसिन है। तो जब 4 mg की मेडिसिन होगी तो उसको ओडी ही देना होता है। ओडी का क्या मतलब होता है, वंस इन अ डे, ठीक है, दिन में 1 बार देना होता है। अगर 4 mg की हमारी मेडिसिन होगी तो उसको दिन में 1 बार ही लेना है। लेकिन अगर वहीं पर हमारी ये जो क्लोरफेनामेलिलेट की जो फिर ये जो मेडिसिन है हमारी, अगर वो 2 mg की है, देन उसको बीडी देंगे, दिन में 2 बार देंगे, 20 इन अ डे। ओके, साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, सारी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ हमें मालूम है, लेकिन इस मेडिसिन्स के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकता है, ठीक है, नींद आना, ठीक है, स्लीपिंगनेस हो सकता है, ओके, वोमिटिंग आ सकता है, नोज़िया हो सकता है, जो मुँह होता है वो सूखापन आ जाता है, सूखा-सूखा सा मुँह लगने लगता है, ठीक है, ड्राई माउथ जो कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके बारे में हो गई, क्लोरफेनामिन मिलेट के बारे में हो गई, जो कि हमारे कॉमन कोल्ड में बहुत ही ज़्यादा कॉमन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लिवोसेट एम, ठीक है। लिवोसेट एम हमारी जो मेडिसिन है, ये हमारी फेमस जो ब्रांड नेम है, इसको दिया गया है। इसमें कि क्या जो मेन जो फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग कंपोजिशन जो हमारा कंटेंट पाया जाता है वो क्या होता है, तो इसमें मोन्टेलोकॉस सोडियम पाया जाता है, लिवोसिट्रिजिन पाया जाता है और डाईहाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसमें तीनों ही कंपोजिशन पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट होता है। जो भी जुकाम के जो पेशेंट्स होते हैं, जहाँ भी एलर्जी का कंडीशन आता है, अस्थमा होता है, या फिर बॉडी में जब भी रेडनेस आ जाता है, ठीक है, या फिर स्नीजिंग होने लगता है, ठीक है। सर्दी जुकाम में हमने बार बार देखा, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्नीजिंग होता है, बार बार क्या होता है, पेशेंट्स को छींकें आती हैं। तो उन कंडीशंस में ये जो मेडिसिन होती है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका इस्तेमाल कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू डोज की बात करेंगे, कितनी मात्रा में हम इस मेडिसिन को पेशेंट्स को दे सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स कितनी मात्रा में मेडिसिन को पेशेंट को देते हैं, हमारी जो लिवोसेट एम है इसको, ठीक है। तो इसको एक जो टेबलेट है उसको बीडी देना होता है, ठीक है। बीडी का क्या मतलब हो गया, 20 इन अ डे, दिन में 2 बार एक-एक गोली देना होता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो वही हमारा नोज़िया, वोमिटिंग हो सकता है, डिज़ीनेस हो सकता है, चक्कर आना, ठीक है, सर में दर्द रहना, मुँह का सूखापन होना, ठीक है, उल्टी आना, मतली होना, ये सारे कुछ जो होते हैं रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि बहुत ही रेयर पेशेंट्स में देखे जाते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है सिनारेस्ट। देखिए, सिनारेस्ट हमारी जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, ठीक है, जिसमें कि लिवोसिट्राजिन पाया जाता है, एम्ब्रोक्सोल पाया जाता है, ओके, जो हमारा जो मेन फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग कंटेंट होता है वो, ओके। तो जितनी भी एलर्जी की कंडीशन है, अस्थमा है, या फिर बॉडी में रेडनेस है, छींकें आ रही हैं, ठीक है, एम्ब्रोक्सोल है तो खांसी भी जो होती है उसको भी ये ट्रीट करता है, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड में भी ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होती है, ओके, जिसको कि कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए, ये एक टेबलेट क्या देते हैं, बीडी देते हैं, ठीक है। एक-एक गोली सुबह-शाम देनी चाहिए, ठीक है। हमारी इस मेडिसिन से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वही हमारा ड्राई माउथ हो गया, हेडेक हो गया, डिज़नेस हो गया, नोज़िया, वोमिटिंग, ठीक है। तो ये सारे इसके रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हमारी सिनारिस मेडिसिन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी है टेलीकास्ट, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो मेन कंपोजिशन होता है उसमें मोन्टेलिकास्ट पाया जाता है, जो मेन फार्माकोलॉजिकल ड्रग होता है, जो कि जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, दमा के पेशेंट्स होते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है, एलर्जी की कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। रात के टाइम पे जब खाँसी आती है, काली खाँसी आती है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। स्नीजिंग, जब भी छींकें आती हैं, नाक बहना, ठीक है, या फिर नाक में जब खुजली होती है, तो उन कंडीशंस में मोन्टेलिकोस हमारी मेडिसिन है, टेलीकास्ट 10, इसको जो होता है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसमें जो आईपी लिखा है इसका क्या मतलब होता है, आप लोग मुझे बताएँगे, ठीक है। मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ में बताए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है इसका अभी हमारा जो हमने जो ड्रग देखा टेलीकास्ट 10 का, इसको कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो इसको 1 टेबलेट बीडी देना चाहिए, दिन में 2 बार देना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं इस मेडिसिन के जो कि हम देख सकते हैं, अगर पेशेंट्स को अगर कोई रेयर साइड इफेक्ट्स होगा इनमें से, जैसे हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, या फिर थकान हो सकता है, तो ये कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स हो गए जो जो हमारा ये जो मोंटेलिकास मेडिसिन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नाम कोल्ड। ठीक है, नाम कोल्ड हमारी मेडिसिन है जो कि एफेक्स, नाम कोल्ड एफेक्स हमारी मेडिसिन है, जिसमें कि हमारा जो मेन जो ड्रग जो कंपोनेंट जो पाया जाता है, मेन कंटेंट होता है वो होता है पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन और फेक्सोफेनाडिन। ठीक है, कौन कौन सी कंपोजिशन पाए जाते हैं, पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन और फेक्सोफेनाडिन। ठीक है, तो इन तीनों ही कंपोजिशन से हमारा जो नाम कोल्ड एफेक्ट्स है ये बनता है। ठीक है, जो कि कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जब भी सर्दी जुकाम होता है, ठीक है, बुखार बुखार को कम करने के लिए, नाक बहता है, रनिंग नोज होती है, या फिर नाक बंद रहता है, नेजल डिकंजेशन रहता है, या फिर बार बार छींकें आती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, और जितने भी एलर्जी की कंडीशन है उनको ट्रीट करने के लिए, उनको उनको फायदेमंद करने के लिए, ठीक है, उनको कम करने के लिए इन कंडीशंस में इस मेडिसिन को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो कि कितने डोज में दिया जाता है, कब दिया जाता है, तो इसका कितना डोज देते हैं नाम कोल्ड एफेक्ट्स का, तो इसको 1 टेबलेट दिन में 2 बार देते हैं, खाना खाने के बाद सुबह शाम 1-1 गोली दिया जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि नींद जो होती है, नींद आने लगता है, ड्राउजीनेस, बार बार नींद आने का वो होता है, हमें पता चलता है। ठीक है, डिजीनेस होने लगता है, चक्कर आता है, मुंह सूखता है, बार बार उल्टी होती है, मतली होती है, या फिर पेट में डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ये इसके कुछ रेयर साइड इफेक्ट हो गए हमारे नाम कोल्ड एफेक्ट्स के। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी चेस्ट एंड कोल्ड। ठीक है, चेस्ट एंड कोल्ड हमारी जो मेडिसिन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, जिसमें कि हमारा सिट्रीजिन पाया जाता है, पैरासीटामोल पाया जाता है और फिनाइलेफ्रिन पाया जाता है। तो ये तीनों ही कंपोजिशन होते हैं चेस्ट एंड कोल्ड के, जो कि कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जब भी कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, सर दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, ठीक है, बदन दर्द होता है, नाक बहती है, या फिर छींकें आती हैं बार बार, ठीक है, रनिंग नोज होता है, ठीक है, या फिर नाक बंद रहने की समस्या होती है, सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, या फिर हल्का बुखार होता है, माइल्ड फीवर रहता है, क्योंकि इसमें पैरासीटामोल है, तो ये इन सारे ही कंडीशंस को ट्रीट करता है। ठीक है, इसमें हमारे तीनों ही सिट्रीजिन, पैरासीटामोल और फिनाइलेफ्रिन तीनों ही कंपोजिशन होते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन होते हैं ये, क्योंकि ये सिप्ला कंपनी का भी है। ठीक है, चेस्ट एंड कोल्ड, तो सर्दी जुकाम के लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, बहुत ही प्रचलित मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन हम देख लेते हैं म्यूकोलाइट एसआर। ठीक है, म्यूकोलाइट एसआर जो हमारी मेडिसिन है उसमें हमारा एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है, जो कि इस तरीके का दिखता है, और हमारी इसमें जो हमारी जो मेडिसिन है वो 75 mg की होती है, जो कि इस कैप्सूल फॉर्म में आती है। ठीक है, जिसमें कि कहाँ इस्तेमाल इसको किया जाता है, तो जितने भी बलगम वाली खांसी आती है, ठीक है, बलगम आता है खांसी से, तो उसको कम करने के लिए इस कैप्सूल को प्रोवाइड किया जाता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है। चेस्ट कंजेक्शन में, छाती में जब भी जकड़न हो जाती है, तो उन कंडीशंस में भी जो कैप्सूल है, जो हमारा एम्ब्रोक्सोल है, इसको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, जब भी ब्रोंकाइटिस हो जाती है, जो सांस की जो नली होती है उसमें जब बलगम जम जाता है, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए, फिल्टर आउट करने के लिए इस मेडिसिन को दिया जाता है। ठीक है, और या फिर जब भी सामान्य जो जो भी सर्दी जुकाम होते हैं उन कंडीशन में जब भी खांसी आती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में देख लेते हैं कितना डोज देना चाहिए, कब देना चाहिए, तो 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, ठीक है, 1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद देना चाहिए। ठीक है, कुछ रेयर साइड इफेक्ट इसके नोजिया, वोमिटिंग, ड्राई माउथ, ड्रोजिनेस, डिजीनेस, तो ये कुछ हमारे रेयर जो हो गए साइड इफेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो इन सारे ही मेडिसिन के बारे में हमने डिटेल में देखा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज है, ताकि जो बच्चे हैं वो आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, बहुत ही आसान से लैंग्वेज में। ओके, सो मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सभी को जो नॉर्मल जो जानकारी है मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, वो मेडिकल स्टूडेंट को ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, सो प्लीज़ आप चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू for watching.